श्रीमद् भागवत की महिमा। पहला अध्याय। नारद की भक्ति से भेंट। जो श्री कृष्ण सत, चित और आनंद के रूप हैं, जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है, जो अपनी आराधना करने वालों के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का विनाश कर देते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। उपनयन संस्कार होने से पहले ही जो शुकदेव सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर घर से निकल पड़े थे, पुत्र के वियोग से व्याकुल व्यासदेव ने जिन्हें पुत्र कहकर बार बार पुकारा था और आसपास के वृक्षों ने प्रेम के वशीभूत होकर जिनकी ओर से जवाब दिया था, सब प्राणियों के अंतरात्मा स्वरूप उन शुकदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में बुद्धिमान सूत को प्रणाम करके कथा रूपी अमृत का स्वाद लेने में चतुर शौनक ने कहा, अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली है सूत। आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों को मधुर लगे, जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्यपूर्ण विचार बढ़े और विष्णु भक्तों के मोह पाश का नाश हो। हे प्रभु, इस घोर कलयुग में जीव मनुष्य से राक्षस बनकर विविध प्रकार के दुख सहता है। इसी दशा में उसके दुख दूर करने का क्या उपाय है? आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो सबसे अच्छा तथा सबसे पवित्र हो और वह शीघ्र ही कृष्ण को प्राप्त करा सके, क्योंकि चिंतामणि समस्त चिंताओं को दूर कर लौकिक सुख प्रदान करती है और कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, किंतु गुरु प्रसन्न होकर योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ धाम प्राप्त करा देता है। सूत बोले, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसीलिए मैं तुम्हें सब सिद्धांतों का निष्कर्ष, सांसारिक, भयनाशक, भक्तिवर्धक और कृष्ण को प्रिय उपाय बताऊंगा। कलयुग में काल रूपी भयानक सर्प के मुख से निकलने के लिए शुकदेव ने श्रीमद् भागवत नाम के एक स्वतंत्र शास्त्र की रचना की है। मन को पवित्र करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब उसके मन में श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा होती है। जब राजा परीक्षित को यह पवित्र कथा सुनाने के लिए शुकदेव सभा भूमि में जाकर बैठे, तो देवता अमृत का कलश लेकर वहां आ पहुँचे। अपना मतलब निकालने में चतुर देवताओं ने शुकमुनि को प्रणाम करके कहा, हे भगवान, आप यह अमृत भरा कलश ले और इसके बदले हमें भगवत का कथा रूपी अमृत पिलाएं। इस प्रकार राजा को आप यह अमृत पिलाकर अमर कर दे और हमें यह भगवत रूपी अमृत पिलाएं। यह सुनकर शुकदेव ने सोचा, कहाँ भगवान की दिव्य कथा और कहाँ यह तुच्छ अमृत, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। यह सोचते हुए वे देवताओं की ओर देखकर हंसने लगे। अंत में उन्होंने देवताओं को अंधिकारी समझकर यह अमृत नहीं दिया। इसी से कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत की पुनीत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। शुकदेव के मुख से भगवत की कथा सुन तथा महाराज परीक्षित को मुक्त होते देखकर ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ था। तब सत्यलोक में जाकर उन्होंने विज्ञान के तराजू पर मुक्ति के अन्य साधनों को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत की कथा रखी। उस तुला के निर्णय के अनुसार इस कथा की अपेक्षा अन्य साधन हल्के पड़ गए और
इसका गौरव सबसे बढ़कर रहा। तब ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ था। तभी से उन मुनियों ने श्रीमद् भागवत शास्त्र को भगवान का साक्षात स्वरूप माना है। इसका अध्ययन और श्रवण वैकुंठ प्राप्ति का आनंद देता है। पूर्व काल में दयालु संकादि मुनियों ने नारद को इसकी महिमा बताते हुए कहा था कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह सुन लेने से ही प्राणी मुक्त हो जाता है। यद्यपि ब्रह्मा के मुख से नारद जी ने इसका महात्म्य सुना था, किंतु सप्ताह श्रवण विधि उन्होंने संकादि मुनियों ही से सुनी। शौनक ने कहा, हे भगवान, सांसारिक झगड़ों से अलग और एक घड़ी से अधिक कहीं भी न टिकने वाले नारद मुनि को सप्ताह सुनने की विधि जानने का अवसर क्यों मिला और संकादि से वे कहाँ मिले? सूत बोले, हे प्रिय शौनक, इस प्रसंग में मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथा सुनाऊंगा जो शुकदेव ने मुझे अपना प्रिय शिष्य समझकर सुनाई थी। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये चारों ऋषि विशाला नगरी में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। उसी समय उन लोगों ने नारद को भी वहीं आते देखा। नारद को विचित्र दशा में देखकर संकादि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपका मुंह सूखा हुआ क्यों है? आप चिंतित क्यों दिखाई पड़ते हैं? आप बड़ी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इस समय आपका चित्त ऐसा है जैसे किसी का सर्वस्व लूट गया हो। आप जैसे त्यागी का इस तरह व्याकुल होना उचित मालूम नहीं पड़ता। आप अपनी व्यग्रता का कारण बताइए। नारद बोले, मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझकर यहाँ आया और यहाँ के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि तीर्थों में घूमता रहा, लेकिन मैंने कहीं भी वह आनंद नहीं पाया जिससे हृदय को शांति मिलती। अधर्म के साथी कलयुग ने समस्त पृथ्वी मंडल को अपने वश में कर लिया है और वह सबको बुरी तरह सता रहा है। इस समय यहाँ न सत्य है और न तप, न शौच, न दया और न दान ही दिखाई देता है। सब प्राणी अपने पेट भरने के लिए झूठ बोलते हैं। वे आलसी, मूर्ख, अभागे और दुखी हैं। पाखंडी लोग अपने को सज्जन कहते हैं और विरक्त लालची हो रहे हैं। गृहस्थों के यहाँ स्त्रियों की प्रभुता चलती है। घर में मालिक का साला मंत्री बना बैठा है। लोभवश लोग अपनी लड़की बेचते हैं। स्त्री पुरुष में सदा लड़ाई होती रहती है। अच्छे अच्छे आश्रमों पर यवनों का कब्जा हो गया है। तीर्थों, नदियों तथा देव मंदिरों को दुष्टों ने नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। इस समय यहाँ न कोई योगी, न सिद्ध और न ही ज्ञानी दिखाई देता है। किसी क्रियावान पुरुष का दर्शन भी मिलना कठिन है। कली रूपी अग्नि ने सभी अच्छे साधनों को भस्म कर दिया है। यहाँ के प्रजाजन अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं और स्त्रियाँ शरीर बेचती है। कली काल में इन दुराचारों की वृद्धि होती जा रही है। इस प्रकार कली और अनेक देशों को देखता और इधर उधर भ्रमण करता हुआ मैं यमुना तट पर वृंदावन में जा पहुंचा, जहां भगवान ने मनोहर लीला की थी। हे मुनियों, मैंने वहां एक विचित्र बात देखी। एक युवा स्त्री उदास बैठी हुई थी। उसके पास ही दो बूढ़े मूर्छित पड़े लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वह अकेली तरुणी उन बूढ़ों की सेवा करती, उन्हें धैर्य बघाती और दुखी होकर उनके समक्ष रोती कलपती थी। रह रह कर वह अपनी रक्षा करने वाली किसी सहायक की अपेक्षा करती जाती थी। उस स्त्री के आसपास सैकड़ों स्त्रियां बैठी उसकी सेवा करती और
समझा बुझा रही थी। दूर ही से यह हाल देखकर कौतूकवश में भी वहां जा पहुंचा। मुझे देखकर वह तरुणी उठी और विह्वल होकर कहने लगी, हे साधो, क्षण भर ठहर जाए और मेरी चिंता दूर कर दीजिए। आप जैसों का दर्शन सब पाप नष्ट कर देता है। आपकी बातों से मेरा दुख दूर हो जाएगा। जब किसी के अच्छे कर्मों का उदय होता है तभी आप सरीखे पुरुषों का दर्शन मिलता है। नारद ने पूछा, तुम कौन हो? ये कमल नयनी स्त्रियां कौन है? हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ। स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है जो बूढ़े हो गए हैं। ये गंगा आदि नदियाँ मेरी सेवा के लिए आई है। इन देवियों और देवताओं की सेवा से भी मेरा कल्याण होता नहीं दिखाई देता। हे तपोधन, आप स्वयं को शांत करके मेरा वृत्तांत सुने। मेरी राम कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है जिसे सुनकर आप दुखी न हो। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी और महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुछ बूढ़ी हो गई। घोर कलयुग के कारण पाखंडियों ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। अतः मैं और मेरे बेटे बहुत समय से दुर्लभ हो रहे हैं, किंतु वृंदावन में आने से मैं स्वरूपवती तरुणी स्त्री हो गई। अब सब प्रकार से मेरा रूप सुंदर है, किंतु मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य थक कर यहाँ लेट गए हैं। मैं यहाँ से किसी दूसरे देश में चली जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। यह असाधारण दुख मुझे व्याकुल कर रहा है। समझ में नहीं आता कि यहाँ मैं युवती और मेरे बेटे बूढ़े क्यों हो गए। जब हम तीनों एक साथ यहाँ आए तब ऐसी विषमता क्यों उत्पन्न हुई। यदि माता बूढ़ी हो और बच्चे जवान हो तो भी ठीक है, लेकिन माता जवान और बेटे बूढ़े हो तो क्या कहा जाएगा। मैं अपने विषय में बराबर यही सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हे योगनिधे, इसका क्या कारण है, आप बताइए। नारद ने कहा, मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हे निष्पापे, तुम दुख न करो, नारायण सब भला करेंगे। सूत ने कहा, क्षण मात्र में उस घटना का कारण जानकर नारद ने भक्ति से कहा, हे बाले, तुम सावधान होकर सुनो। यह दारुण कलयुग है, इसलिए संसार से सदाचार लुप्त हो गया है। सभी लोगों ने योग मार्ग और तपस्या त्याग दी है। लोग विविध दुष्कर्म करके अधसूर बन गए हैं। एक राक्षस के राज में सज्जन दुख उठाते और दुष्ट मौज करते हैं। ऐसे समय में भी जो धैर्य धारण करता है उसे ही धैर्यशाली या पंडित कह सकते हैं। यह पृथ्वी वर्षों से शेषनाग के सिर का बोझ बनती जा रही है। किसी तरह इसका कल्याण होता नहीं दिखाई देता। इस समय कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों की ओर निहारता भी नहीं। वासना से अंधे सांसारियों ने तुम्हें एकदम त्याग दिया था, इसी से तुम बुढ़िया हो गई थी। लेकिन इस वृंदावन में आकर तुम तरुणी हो गई हो। यह वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति रात दिन चलती रहती है। यहाँ इन ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। इसी से ये दोनों अपना बुढ़ापा नहीं छोड़ते। हाँ, यहाँ इनकी आत्मा को कुछ सुख अवश्य मिला है, इसी से ये सो गए हैं। भक्ति ने कहा, यदि ऐसा था तो महाराज परीक्षित ने इस दुष्ट कलयुग को यहाँ रहने ही क्यों दिया। इसके आने पर सबका पराक्रम कहाँ चला गया। वे नारायण भी इस तरह अधर्म की वृद्धि क्यों देख रहे हैं। आप मेरे इन संदेहों को दूर करिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है। नारद बोले, हे बाले, यदि तुम मुझसे पूछ ही रही हो तो प्रेम से सुनो।
हे भद्रे, मैं तुमको सब बतलाऊंगा, जिससे तुम्हारा सब संशय दूर हो जाएगा। जिस दिन से भगवान भूमंडल को त्याग कर अपने साकेत लोक को चले गए, उसी दिन सब साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग यहाँ आ धमका। दिग्विजय के प्रसंग में महाराज परीक्षित ने इसे पकड़ा था, लेकिन उस समय यह दिन बनकर उनकी शरण में चला गया। महाराज ने सोचा कि जब यह अपने समक्ष दिन बन गया है, तब इसे क्यों मारें। फिर जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी सुलभ नहीं था, वह कलयुग में केवल भगवान के गुण गाने से प्राप्त हो जाता है। इसमें यदि ज्ञान और वैराग्य न सध सके तो भी भक्ति की साधना से प्राणी मुक्त हो जाता है। इन सुविधाओं को देखकर ही राजा परीक्षित ने कलयुग की स्थापना कर दी थी, किंतु प्राणियों के कुकर्मों से इस समय उनका सब पराक्रम भाग गया है। सभी पदार्थ संसार में वैसे ही असार हो गए हैं, जैसे बिना भूसी के बीज पृथ्वी में बोने पर नहीं उगते। ब्राह्मण पेट भर अन्न के लालच में घर घर भगवान के गुण गाने लगे। इससे कथा का महत्व जाता रहा। बड़े से बड़े पापी, नास्तिक और नारकीय जन तीर्थों के पुरोहित बन बैठे। इससे तीर्थों का महत्व नहीं रहा। काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से व्याकुल पाखंडी भी वक्ता बन गए, जिससे कथा का सार नष्ट हो गया। मन को न जीतकर दंभ तथा पाखंड का आश्रय लेने और भली भांति अभ्यास न करने से ध्यान तथा योग का बल क्षीण हो गया। आज पंडित नामधारी जीव भैंसे की तरह स्त्रियों के साथ विहार करते हैं। वे पुत्र उत्पन्न करने में जितने निपुण हैं, उतने मुक्ति साधने में नहीं। संप्रदाय के अनुकूल आचरण करने वाली वैष्णवता कहीं नहीं दिखाई देती। इससे सभी वस्तुओं का सार नष्ट हो गया है। जब यह युग का ही धर्म है, तब किसको दोष दिया जाए। भगवान यह सब अनर्थ देखते हुए भी चुप है। सूत बोले, हे शौनक, नारद की बातें सुनकर भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ और उसने जो कहा सो सुनिए। भक्ति ने कहा, आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से ही यहाँ आए हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन सब सिद्धियाँ प्रदान करता है। जिसने संसार की माया जीत ली है, जिसने शरीर पर प्रभुता प्राप्त कर ली है, जिसका वचन मानकर बालक ध्रुव पद को प्राप्त हो गया, सब प्रकार के गुणों से पूर्ण उन नारद मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ।